रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलबा के बिहारी लाल की जय। आइए प्रभु के पाद पद्मों में अपने मन को, चित्त को प्रभु के श्री चरणों में, पाद पद्मों में लगाते हुए भगवान के एक सुंदर दिव्य मधुर भजन से प्रारंभ किया जाए। और आप सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के आज की इस कथा का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। तुलसी जी की सेवा भी होते रहे, भजन भी गुनगुनाते रहो। बैठ जाओ। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। तेरी कौड़ी लगे न कछु दाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो कौड़ी लगे न कछु, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। तोहे मिल जाएंगे श्याम, राधे राधे गाएंगे। तोहे मिल जाएंगे घन श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना कछु दाम, राधे राधे गे। निधि वन की शोभा है न्यारी, निधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदास जो की महिमा है भारी, हरिदास जो की महिमा है भारी। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। सेवा कुंज की झांकी कर ले, सेवा कुंज की झांकी कर ले। प्रिया प्रीतम जो को मन में धर ले, प्रिया प्रीतम जो को मन में धर ले। जहाँ सिमरे आठों याम, राधे राधे गाएंगे। जहाँ सिमरे आठों याम, राधे राधे
गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना कछु दाम, राधे राधे। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी सी राधिका प्यारी, कुंज बिहारी सी राधिका प्यारी। और तन मन में ही उनको धाम, राधे राधे गाएंगे। और तन मन में ही उनको धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना कछु दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कौड़ी लगे ना कछु दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। राधे राधे बोलने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना। जय श्री राधे। तेरी कौड़ी लगे ना कछु दाम, कछु भी बना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलने में। इसलिए वाणी में हमेशा मधुरता होनी चाहिए, वचने का दरिद्रता। बोलने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। अगर मीठा बोल दोगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि वास्तव में आपके अंदर कुछ गुण है। अगर आप उसी बात को बड़े कठोरता से बोलोगे तो लगेगा आपके अंदर बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक, इसलिए गुण के आगे दुर्गुण ना लगाओ, जोर जोर से राधे राधे बोलो तो सब काम हो जाएंगे, सब भगवान की कृपा हो जाएगी तो ही मिल जाएंगे श्याम। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। दुबे जी जरा। कल कार्तिक मास का सूक्ष्म रूप से प्रथम अध्याय की शुरुआत की। पूरे 30 दिन चलने वाला ये महायज्ञ है, एक दिन नहीं, 30 दिन। तो और 30 दिन कब निकल जाए भगवान के इस नाम का गुणगान करते हुए ये भी पता नहीं चलता है। और प्रातः काल उठना, स्नान करना और उसके बाद फिर मंदिर में आकर के कथा सुनना, फिर घर जाकर के अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं हो सकती है। तो इसलिए अब कथा तो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जितनी कथा सुनोगे उतने को बड़े ध्यान से सुनना। बस उस बीच में कोई वार्तालाप ना हो, बड़ा आनंद आएगा।
राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाएगा पूरे कार्तिक के महीने में, वो भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। और भगवान प्रसन्न हो जाएं, सब देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे। भगवान शिव जी भी भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं। शिव जी कहते हैं, भैया भगवान विष्णु की उपासना नहीं करोगे, अगर मेरे पास आओगे तो फिर मुझे प्रिय नहीं लगोगे। मेरे इष्ट है वो, अगर मेरे इष्ट का आप अपमान करोगे और मेरे पास कुछ मांगने आओगे, कुछ पूजा करने आओगे, तो मैं कैसे स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान करना, ध्यान करना और गंगा स्नान करना, कथा श्रवण करना, ये सब एक समान माना गया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे आप मंदिर में जाएं, उसके बाद हाथ में भगवान जी के मंदिर आते समय पुष्प भी होने चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा है, गंध पुष्प जो भी टीका तिलक लेकर के आते हो भगवान विष्णु के मंदिर में, वहीं फिर भगवान जी की पूजा होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जी की पूजा करते हो तुलसी के साथ, तो शालिग्राम भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। 16 उपचारों से भगवान जी की पूजा होती है। 16 उपचार भगवान जी के हो गए, पाद्य अर्घ आचमनियम स्नान वस्त्रोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा और प्रदक्षिणा। ये 16 उपचार भगवान जी की पूजा के होते हैं। तो इन 16 प्रकार के उपचार ना हो तो पंचोपचार, 5 प्रकार के, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, बस इतना कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है, कहीं जाना है। दूसरा, अब ऐसी परिस्थिति आ जाए किसी के पास मंदिर जाने की व्यवस्था ना हो, घर पर किसी के पास मंदिर ना हो, कोई भगवान जी की प्रतिमा ना हो, क्या करें? या किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, किसी कोई गांव में रहता है, कोई दूर रहता है, आपके पास तो भगवान की बड़ी कृपा है, सुलभ है सब साधन, लेकिन कहीं ऐसी व्यवस्था हो तो वहां आप इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान की प्रतिमा चाहे पत्थर में बनी हुई हो, चाहे बालू में बनी हुई हो, चाहे लकड़ी की बनी हुई हो, कुछ नहीं है तो नीचे बालू हाथ से ऐसे बुलाइए और उसमें भगवान जी का चित्र अंकित करके, बालू में भी अगर चित्र अंकित कर देंगे तो उसकी भी मनोमय आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। ये भी शास्त्र में 8 प्रकार की पूजा बताई गई। और शालिग्राम भगवान जी का पूजन साक्षात भगवान विष्णु का ही पूजन माना गया है। सदैव शालिग्राम भगवान में भगवान श्री कृष्ण का निवास माना गया है। शालिग्राम भगवान जी की शिला कैसी भी हो, उसको खंडित नहीं माना जाता है। अगर उसका एक हिस्सा टूट भी गया है, आधी टूट भी गई है, कुछ भी हो गया है, उसको खंडित नहीं मानी जाती शालिग्राम की शिला। एक बूंद, एक जो आपको जल छिड़का जाता है, अगर शालिग्राम का जो चरणामृत लेते हैं, यहाँ पर जो भगवान जी को स्नान कराने के बाद चरणामृत दिया जाता है, तो शालिग्राम के चरणामृत की एक बूंद भी यदि आपके पास पहुंच जाए, आपके कंठ में पहुंच जाए, तो वो करोड़ों जन्मों के पाप का स्वयं ही हरण कर लेती है। इतना शालिग्राम के एक जल की बूंद का महत्व है। तो इसलिए मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। देखो, अकाल मृत्यु को भी दूर कर देता है, सर्व व्याधि, सब प्रकार की बाधाएं कष्ट जो भी होते हैं उनको दूर करने वाला, सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा। भगवान विष्णु के चरणों का जो चरणोदक है, पादोदक है, उसको पीत्वा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब दोनों प्रकार के लोग हैं संसार में, कोई फिर इस संसार में दोबारा आना चाहते हैं और कोई फिर कहते हैं प्रभु बस बहुत हो गया इस संसार में, दोबारा अब मुझे आने की आवश्यकता नहीं है। तो कई प्रकार के लोग हैं संसार में, तो जिसकी जैसी भावना हो उसको पी करके ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो शालिग्राम की शिला के समक्ष श्राद्ध करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। और जो शालिग्राम भगवान की शिला के समक्ष श्राद्ध करते हैं, उनके पितर भगवान विष्णु लोक में स्वयं ही चले जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, आपको गया जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रह्म हत्यादिक यदि पाप भी हो जाए तो शालिग्राम की शिला बड़ी श्रद्धा से आप उसमें जल चढ़ा दीजिए, भस्म हो जाते हैं सारे, कैसी हो, खंडी फूटी भग्न पार्श्व कैसी भी जैसी बताइए आपको, उसमें कोई दोष नहीं है। शालिग्राम की शिला पूर्ण मानी जाती है, कोई दोष देने वाला नहीं। इसलिए
शालिग्राम का जो नैवेद्य होता है, भगवान विष्णु को चढ़ाया गया जो प्रसाद होता है, उसको कोई भी स्वीकार कर सकता है, सबको खा लेना चाहिए, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। और शालिग्राम शिला का चक्र वाली जो शालिग्राम शिला होती है, उसका यदि कोई दान करे वो बड़ा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसे भूमि, वन, पर्वत, जंगल, इतने बहुत बड़ा क्षेत्र, भूमि दान, इसका सब फल प्राप्त हो जाता है एक शालिग्राम की शिला दान देने से। तो इसलिए मनुष्यों को शालिग्राम की शिला का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि कितने की है। ठीक, अब जब दान करना है तो उसको बेचना नहीं चाहिए। शालिग्राम की शिला को जब बोला दान करना चाहिए, तो दान करने का मतलब हो गया कि उसको बेचना नहीं चाहिए। जो इसको भाई शास्त्र नहीं देते हैं उसको बेचने की अनुमति, तो इस क्रय और विक्रय लेना भी नहीं चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए, खरीदने भी नहीं चाहिए। तो शालिग्राम की सब मूर्तियों में 4, 6, 8 दो नहीं, 4, 6, 8 इनका पूजन होना चाहिए। इसलिए और विषम संख्या जो हो गई 3, 5, 7 ये नहीं रखनी चाहिए घर पे, एक हो तो ठीक है। और घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की प्रतिमाओं का पूजन भी नहीं होना चाहिए, पूजन नहीं होना चाहिए। बात विशेष शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब घर पर आपने फ्रेम में लगा रखी है या आपने कहीं शोपीस में लगा रखी है, वो विषय अलग हो गया, पूजन नहीं होना चाहिए। आप जैसे देवताओं की रोज पूजा करते हो, साफ सफाई करते हो, मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, वहां पूजन किया जाता है। तो इसलिए 2 शंख बजने वाले, 3 देवियों की मूर्तियां, 2 द्वारका चक्र और 2 सूर्य की यदि मूर्तियां हैं तो उनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्षतैर नार्चेद विष्णु, विष्णु भगवान जी की चावल से पूजा नहीं की जाती है। ठीक, शंख के जल से शिव जी की पूजा नहीं की जाती, शिव जी को स्नान नहीं कराया जाता शंख के जल से। शंख के जल से स्नान कराना है तो शालिग्राम भगवान जी को कराइए, विष्णु भगवान को कराइए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, फिर ये बातें बार वैसे तो सुनते आते हो, सबको याद हो गई होंगी, लेकिन फिर कहीं यदि भूल गए हो, मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए कभी कभी याद रखते रहनी चाहिए। ठीक है। और धतूरे का जो फूल होता है उससे भगवान विष्णु की, केतकी के पुष्प से सांब सदाशिव की, और बिल्व पत्र जो होता है उससे सूर्य भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, और तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए। बस अन्य कोई भी हो, कनेर एवं कमल के अतिरिक्त लाल रंग के कोई भी पुष्प हो, उनसे शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। और मालती, जूही, स्वर्ण जाति, चंपा, ये सब भगवान विष्णु की पूजा इनसे करनी चाहिए, इनसे बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, परम पद की प्राप्ति कराते हैं। और तुलसी दल के द्वारा जो पूजन भगवान विष्णु का होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं इसका वर्णन तो मैं अपने मुंह से भी नहीं कर सकता, इतना विशेष महत्व है। तुलसी के दल डाल करके या तुलसी की मंजरी डाल करके फिर भगवान जी का पूजन किया जाए तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। जो ऐसा करता है वो फिर गर्भवासी बन नहीं होता है, फिर मुक्ति का भागी हो जाता है। इसलिए तुलसी वृक्ष की छाया में, जहाँ घर पर तुलसी वृक्ष की छाया हो वहां पर भगवान जी का पूजन करो, या उस घर में उस छाया पड़ती हो तो वहां श्राद्धादि कर्म किए जाएं, उनका भी बहुत विशेष पुण्य माना गया है। कहने का भाव है तुलसी का संसर्ग ही समस्त पुण्यों को देने वाला है और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुलसी लगाने से, पालने से और तुलसी का स्पर्श करने से बड़ा पुण्य होता है, सब प्रकार के पापों को दूर करती है। इसलिए व्रत करने वाले को ये समझना चाहिए, उसके लिए ये उचित है कि भगवान श्री हरि को प्रिय तुलसी की पूजा करके एकाग्र चित्त हो और प्रदक्षिणा करके उस तुलसी को नमस्कार करना चाहिए। और तुलसी को सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए, तुमको देवताओं ने बनाया, फिर मुनीश्वरों ने सब ने मिलकर के तुम्हारी पूजा की, इसलिए हे तुलसी मैया आपको बारंबार प्रणाम है। बोलो तुलसा मैया की। इसलिए तुम बारंबार हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे इस प्रणाम को स्वीकार करो। बैठ जाओ आराम से। ठीक, जो मनुष्य आंवले के पत्तों से, आंवले के फल से भगवान जी का पूजन करते हैं, देवार्चन करते हैं, उन्होंने सभी पुण्यों में तीर्थ यात्रा कर ली हो, इस प्रकार का उनको पुण्य प्राप्त हो जाता है। आंवले के नीचे पिंडदान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया, उनके पितर 100 वर्षों तक फिर निरंतर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य हाथ पर, मस्तक पर, मुख पर, गले में
आंवले की माला कोई पहन करके आना चाहे तो उनके लिए सब बड़ा श्रेष्ठ बनाया गया। उनको साक्षात भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। उनको साक्षात भगवान समझना चाहिए जिनके शरीर पर ऐसा हो। और जिनके शरीर पर आंवले का फल, तुलसी का, द्वारका की मिट्टी, गोपी चंदन लगा हुआ रहता है, हमेशा चंदन भी लगना चाहिए। चंदन की व्यवस्था है, यहाँ पर आकर के चंदन लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए चंदन। गोपी चंदन हो, तुलसी का दल हो, और ये सब इनको स्वीकार कर करके जो भगवान जी का पूजन करते हैं वो भगवान जी के उस गोलोक धाम में नित्य स्थित हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात वेदज्ञ कोई ब्राह्मण हो उनको भक्ति पूर्वक भोजन करावें, गंध पुष्प तांबूल दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। कार्तिक मास पर हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए प्रति मनुष्य को। और कार्तिक मास में एक समय में भोजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत आपकी कीर्ति विख्यात होती है। जितना हो सके अपनी तरफ से करना चाहिए। प्रति मनुष्यों को कार्तिक मास में बुरे भावों का तो त्याग कर देना चाहिए। कल जैसा बताया था, बहुत संयम रखना पड़ता है, क्योंकि विघ्न बाधा करने वाले ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं ऐसी अवस्था में। तो इसलिए बहुत संयम अपने को रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोलना हुआ, बुरे भाव बिल्कुल नहीं लाने ही नहीं हुए, त्याग देना हुआ। गृहस्थ मनुष्य रविवार के दिन आंवले के फल का सेवन ना करे, ये बताया गया है। गृहस्थ संडे के दिन रविवार की आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार की सब्जियां बताई गई हैं, कई प्रकार के फल बताए गए हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और अब बताया तो बहुत कुछ गया है, पेठा है, छोटा बैगन है, मूली है, श्रीफल है, तरबूज है, और जंगली घिया है, परवल है, बेर, मसूर, पान, ये सब नहीं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो कार्तिक के महीने में जितना व्रत हो सके, जितना नियम हो सके उतना करे तो उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलिए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बढ़ाने, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो गणपति भगवान की। जोर से जयकारा। तुलसी के पास जो बैठे वहां भी जोर से बोलो गणपति भगवान की। उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की जय जय। श्री राधे श्याम। चलिए।